वकील साहब से सारी जरूरी बातें तो रह गई, हमें तो ना उसके आगे पीछे का कुछ पता है। अरे शहर के नामी गिरामी वकील हैं, सब जानते हैं उन्हें। अब क्या रह गया उनके बारे में मालूम करने के लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो अतिया से निकाह करने के लिए तैयार हो गए, वरना मैं तो अतिया की वजह से बहुत परेशान थी, हर वक्त उसकी फिक्र करती रहती थी। अरे फिक्र तो उससे होनी चाहिए, सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अतिया की हालत का जिम्मेदार भी वही था। अच्छा, जो होना था हो गया ना। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो अतिया से रिश्ते के लिए राजी हो गया। इतना बड़ा वकील हमारी अतिया का मियां बनेगा, कितना अच्छा लगेगा ना। इसमें अच्छा क्या है? ना उसके माजी का पता है ना मुस्तकबिल का। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताएं मुझे। भाई मैं तो कहता हूँ कि वकील साहब से मेहर के नाम पर अतिया के लिए कुछ जायदाद और बड़ी सी रकम लिखवा लो। इतना अमीर आदमी है, जायदाद वगैरह तो होगी ना, और कोई जमीन भी अतिया के नाम होनी चाहिए। या मेरे अल्लाह, ये कैसी बातें करें आप? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वकील साहब का क्या भरोसा। आज अतिया से शादी कर रहे हैं, कल किसी और के लिए उसे छोड़ दें। भाई अगर कुछ अतिया के नाम पर होगा तो अतिया मजबूत रहेगी, हाँ, और बाद में सब कुछ उसी के काम तो आएगा। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे। ऐसा करते हैं कि हम वकील साहब से बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, हमारा बात करना मुनासिब नहीं होगा। अतिया खुद बात करेगी तो उसकी अहमियत ज्यादा होगी। मैं अतिया से कहता हूँ कि वकील। अरे नहीं 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 नहीं, आप रुके, मैं अतिया से खुद बात कर लूंगी। समझ, मैं उनसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगी। उन्होंने मुझ पे एहसान किया और मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूं कि एहसान के बदले में उनसे डिमांड करूं। कैसी बातें करी होती है? वो तुम पे क्या एहसान कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं ना तुमसे, और जब तुम उनकी बीवी बन जाओगी तो तुम्हारा भी हक बनता है उन पर। इतनी बड़ी जायदाद है उनके पास, अगर उसमें से कुछ तुम्हें दे दिया तो उनके खजाने में तो कोई कमी नहीं आ जाएगी ना। मैंने आपसे कहा ना कि मैं उनसे कोई डिमांड नहीं करूंगी। अरे इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है भाई, जो हम कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। इंसान की नीयत का कोई भरोसा नहीं है। उनकी नीयत बिल्कुल ठीक है, अगर उनकी नीयत खराब होती तो वो मुझसे कभी शादी ही ना करते, और मैं उन्हें जानती हूँ, वो ऐसे शख्स बिल्कुल भी नहीं। अतिया तुम बात अतिया, अरे समझाओ अपनी बहन को, हमने दुनिया देखी है, उसकी समझ में हमारी बात ही नहीं आ रही। क्या समझाऊं मैं उसे? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया। मुझे तो डर लगता है कि कहीं इसकी सादगी से लेना डूबे। बात सुनने को तैयार नहीं। अच्छा ऐसे इनको ज्यादा तंग मत करना, ठीक है? बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना, और नुसरत आपी को भी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। पापा आप मेरा वीडियो गेम लाए? सॉरी बेटा, मैं भूल गया। पापा लेकिन आपने कहा था कि आज लाके देंगे। हाँ मैं बस जरा आज के काम में बिजी हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कल जरूर लेके आऊंगा। अच्छा तुम अंदर जाओ, होमवर्क करो, ठीक है? मैं ओके मामा। बाय। एहसन, क्या हो गया आपको? बच्चों की चीजें भी भूलना शुरू हो गए? क्या हो गया आपकी याददाश्त को सफदर? जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। कहीं जारी हो गया? हाँ वो आसमा के यहाँ डिनर है। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, डोंट वरी, फिर बात कर लेना। मुझे गाड़ी की चाबी दे दे, इसी में चली जाती हूँ। आजम
सरवत, सरवत, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप ऑफिस से आ जाएं, फिर बात करते हैं। नहीं, अभी ही बात का होना बहुत जरूरी है। जी कहिए। सरवत, जो बात मैं तुमसे कहने जा आ जाओ। चाय। यहाँ रख दो। बच्चे स्कूल गए? जी वो दानियाल बाबा तो चले गए मगर एहसन बाबा नहीं गए। क्या? मैंने तुमसे कहा भी था कि एहसन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए स्कूल से। किधर है नुसरत? बुलाओ उसे। जी मैम। एहसन स्कूल क्यों नहीं गया? मैडम मैं क्या करूं, मैं उठाती हूँ वो उठते ही नहीं है सुबह। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, स्कूल से लास्ट वार्निंग आ चुकी है। उसकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जाता है स्कूल। सब तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से। मैम मैं क्या करूं, एहसन बाबा रात भर टीवी देखते हैं, उनको उठाते रहो वो उठते ही नहीं है और सुबह तंग करते हैं उठने में। वो तो बच्चा है, वो करेगा ऐसे। तो तुम लोगों को किस लिए मैं सैलरी दे रही हूँ? इसको फारिग करें, मुझे ये नहीं चाहिए। रिलैक्स, गलती हो गई है उससे, माफी मांगो। जी सॉरी मैम। चलो जाओ तुम। थैंक यू सर। सुबह सुबह मेरा मूड ऑफ कर दिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं बात कर रहा हूँ एजाज, अतिया का बहनोई। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। अब मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। याद है ना आपको? आपने आज हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाना है। जी मुझे याद। वैसे काम ही ऐसा है, आप भूलना चाहें भी तो नहीं भूल सकते हैं। निकाह के लिए आप अपनी तरफ से कितने लोग ला रहे हैं? अब भाई इंतजाम भी तो करना है ना। नहीं, मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं अकेला ही आऊंगा। ये क्या वकील साहब, आप इतने नामी गिरामी वकील हैं, आधा शहर आपको जानता है, आप अकेले ही आएंगे? मैंने कहा ना, मैं अकेला ही आऊंगा। इसका मतलब है कि गवाहों का इंतजाम भी हमें ही करना है। मेरा मतलब है, मैं तो चाह रहा था कि आपकी तरफ से भी कुछ दोस्त अहबाब शरीक हो जाते तो अच्छा होता। चले आपकी मर्जी, वक्त पे आ जाइएगा बस। वैसे तो आप वकील हैं, आपको तो बहुत कुछ पता है, अब मैं और आपको क्या बताऊं, है ना? मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करता हूं आपसे। तुम्हारे कपड़े। कितने अरमान थे मेरे कि तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, मेहंदी मायूं सब होगा, मगर आप भी अक्सर ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और होता वही है जो इंसान की किस्मत में लिख दिया जाता है।
क्या हुआ अगर मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, मैं मायूं नहीं बैठी? वो शख्स मुझे इज्जत से ब्याह के लेके जा रहा है, क्या ये बात काफी नहीं है? कोई एहसान नहीं करा तुम्हारे पर। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वही है। उसी की वजह से तुम्हारी मंगनी टूटी, सिर्फ उसी की वजह से सारे मोहल्ले में हमारे ऊपर थू थू हुई। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर वो मुझसे निकाह से इनकार कर देते तो हम लोग क्या कर लेते? ये उनकी शराफत है कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं। कितनी तो बेवकूफ हो तुम, इसी वजह से तो सब कुछ कर रहे हैं, वरना आज के जमाने में कौन किसी गैर के लिए करता है? तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई अतिया? मैं आपकी तरह नहीं सोच सकती। चलो जो हुआ वो हो गया, मगर खुदा के वास्ते अभी भी अकल से काम लो। उमर के अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम मेहर में अपने नाम पे कोई जायदाद जमीन वगैरह लिखवा लो तो अच्छा रहेगा। आप ही बस कर दें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्यों यही एक बात आप लोग मुझसे बार बार करते रहते हैं? इसलिए कि तुम हमारी बात नहीं सुनती। ये जो कुछ हम तुम्हें कह रहे हैं ना, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है ना हम। आप लोग मेरे लिए परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मगर क्यों? इसमें हर्ज ही क्या है? कुछ वजह भी तो बताओ। उमर के रोने की आवाज आ रही है, आप जाएं उसे देखें। ठीक है, मैं जाके उमर को देखती हूँ। कपड़े रखे हैं तुम्हारे, जल्दी से तैयार होके बाहर आना, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। अरे सफदर हुसैन, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारी फैमिली है और तुम फिर भी दूसरी शादी करने जा रहे हो। हाँ, शायद मैं ठीक कर रहा हूं। अगर वो गरीब है तो क्या हुआ? गरीब की इज्जत नहीं होती है क्या? और फिर उसने एहसान किया मुझ पर, और मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो और शायद खुद को भी। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर आज मैंने उससे शादी नहीं की तो फिर शायद सारी जिंदगी मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हेलो, आप कहाँ हैं? क्यों? क्यों क्या? हमें कुरैशी साहब ने इनवाइट किया है, वहां जाना है। आप जल्दी घर आ जाए। नहीं, मुझे एक जरूरी काम है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं एक मीटिंग है, वहां जा रहा हूँ। क्या जाना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। तो आप कैंसिल कर दें, फिर कभी चले जाइएगा। नहीं सरवत, मैंने किसी से वादा किया है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। कुरैशी साहब ने इतने दिनों से कहा हुआ था। ठीक है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। आपकी तरफ से माजरत कर लूंगी। यही सही है। वकील साहब कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है, आए क्यों नहीं अभी तक? अरे मुझे क्या पता। आपने उन्हें कहा तो था ना वक्त पर आ जाए। हाँ, मैंने सब कह दिया था।
पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। ये वकील साहब आएंगे भी कि नहीं? या अल्लाह, ये कैसी बुरी बातें मुंह से निकाल रहे। हाँ, मेरे अच्छा कहने से सब अच्छा हो जाता ना, तो आज ये नौबत ही ना आती। बस करे ना, मेरा दिल वैसे ही डर रहा है और डरा रहे मुझे आप। पता नहीं कहाँ रह गया ये। अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर कर दी आने में। वो ट्रैफिक जरा ब्लॉक थी इस वजह से। हम समझे कि आप हमें गोदी दे गए। वो मेरे ख्याल में वक्त जाया करने के बजाय निकाह शुरू करते। आए चले? हाँ ये ठीक है, जाओ तुम अतिया को लेके आओ। हाँ मैं अभी बुला के आती हूँ। सुनिए, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। क्या क्या मतलब है आपका? वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे अतिया से अकेले में बात करनी है। अब आपको अत्या से क्या बात करनी है? वकील साहब, आपने ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया? आखिर मसला क्या है? देखिए, मसला कुछ नहीं है। मैं निकाह से पहले अतिया से कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए वकील साहब, आपको अत्या से जो भी बात करनी है, अब आप निकाह के बात कर सकते हैं। देखिए, निकाह से पहले इन बातों का करना बहुत जरूरी है, वरना मैं कहता ही नहीं। देखिए वकील साहब, अभी अतिया से आपका निकाह नहीं हुआ है, इसलिए जो भी आपको बात करनी है आप हमारे सामने करें। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि निकाह से पहले लड़की को आपके साथ बैठने की इजाजत दे दी जाए। आपने समझ क्या रखा है? मैं समझने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे ये बात आप लोगों के सामने करनी होती तो मैं पहले ही कर देता। मेरा अतिया से बात करना बहुत जरूरी है, और वो भी निकाह से पहले। अतिया, मैं अपनी फैमिली से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से। मुझे डर है कि मैं आपको वो जिंदगी नहीं दे पाऊंगा जो वो लोग गुजारे हैं। मुझे इस बात का अंदाजा था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मुझे अपना रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत है। आप मेरी जिम्मेदारी हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर जिंदगी दूं, आपको आपका हक दूं, मगर आप मेरे लिए परेशान मत हो। मुझे जिंदगी से समझौता करना आता है। आप बहुत अच्छी हो, बहुत समझदार हो। लेकिन सच तो यह है कि इस वक्त मैं एक अजीब सी कश्मकश में हूं। मैं अपनी बीवी को दुख भी नहीं देना चाहता, और आपसे किया हुआ वादा भी नहीं तोड़ना चाहता। आप खुद को और मुझे बातों में क्यों उलझा रहे हैं? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके देखो क्या बात कर रहे हैं वकील साहब तुम्हारी बहन से। ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं? आपने सुना नहीं था? वकील साहब ने कहा था कि उन्हें अकेले में बात करनी। मैं अंदर नहीं जा सकती। अरे अंदर मत जाना, दरवाजे से कान लगा के सुन लो। अरे दरवाजे से कैसे आवाज आएगी? दरवाजे से कुछ सुनाई नहीं देगा। वो वकील साहब और अतिया दोनों आहिस्ता आवाज में बात करते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वकील साहब हमारे सामने नहीं कर सकते थे? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अतिया ने तुमसे कहा है कुछ क्या? नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अगर वो मुझे बताती तो नौबत यहाँ तक पहुँचती। मेरे तो ख्याल में अतिया को भी कुछ नहीं पता। रहने दो, तुम्हारी बहन हमें अपना समझती कब है? हर चीज तो छुपाती है हमसे। भला बताओ, गैर आदमी को इतने दिन घर में पनाह दे दी, हमें बताया तक नहीं, पूछना तो दूर की बात है।
अच्छा बस भी करे ना, पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा। मुझे तो लगता है ये बात अपने दिल से आप निकाल ही नहीं सकते। और मुझे लगता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। या अल्लाह, किस तरह की बातें करें आप। मेरी बहन बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये सब तो उसने इंसानी हमदर्दी के तहत किया है। तो जाकर देखो, क्या ऐसी बात है जो खत्म ही नहीं हो रही, इतनी देर हो गई है। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ। सुन रही हूँ ना, शोर क्यों कर रहे हैं? तो जाकर देखो ना। मेहमान भी अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं, सोचते होंगे कि ये क्या ड्रामेबाजी शुरू कर दी इन लोगों ने। जाती हूँ, जाके देखती हूँ। आप हमारी शादी को हमेशा राज रखेंगी, कभी भी मेरी फैमिली को इसके बारे में नहीं बताएंगी। इसका मतलब कि आप मुझे बगैर छत के घर देना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं इसे किसी गुनाह की तरह छुपा रहा हूं। मैं इस शादी के बारे में अपने बड़े भाई को बता कर आया हूं, लेकिन मैंने उनसे भी वादा लिया है कि वो इस राज को हमेशा राज ही रखेंगे। अब खामोश क्यों है, जवाब दीजिए। आपने मुझे जवाब देने के काबिल ही नहीं छोड़ा। आज से तुम यहाँ रहोगी, ये इस घर की चाबियां। आज से तुम इस घर की मालिक हो। अब आप नहीं रहेंगे यहाँ? नहीं, मैं कुछ देर में यहां से चला जाऊंगा। रात में आने की कोशिश करूंगा। मैं 2 दिन रुकूंगा, लेकिन फिर तुम्हें अकेले ही रहना होगा। दिन में किसी वक्त आऊंगा, लेकिन कुछ देर के लिए। अब मैं तुम्हें किचन दिखा दूं, आओ। ये हमारा किचन। वैसे तो जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं, अगर कुछ और चाहिए होगा तो बता देना, मैं ला दूंगा। बैठे। तुम्हारा अपना घर है, तुम मेहमान नहीं। अतिया, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम एडजस्ट कर लोगी। शायद।
अतिया, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं तुम्हें वो लाइफस्टाइल नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हारा हक है। हाँ, ये कोशिश पूरी करूंगा कि तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने ज्यादा की ख्वाहिश नहीं की। आप मेरे लिए परेशान मत हो। जिम्मेदारी हो तुम मेरी, और मैं कोशिश करूंगा कि इस में कोई कोताही ना हो मुझसे। ठीक है, मैं चलता हूं। आप वापस आएंगे? थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन आऊंगा जरूर। वो क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम मुझे फोन नहीं करना, मैं खुद ही तुम्हें फोन कर रहा हूँ। पैकिंग? आप कहीं जा रहे हैं? तुम्हें बताया तो था कि मुझे यूएई जाना है। मुझे सब याद है, लेकिन शायद आप भूल गए। आपने यूएई नेक्स्ट वीक जाना था, ये अचानक कैसे प्रोग्राम चेंज हो गया? हाँ, बस जाना पड़ गया मुझे। लेकिन कोई तो वजह होगी, इस तरह अचानक प्लान चेंज हो गया। आप तो हर चीज बहुत सोच समझ के करते हैं ना, इसलिए पूछ रही थी कि क्या बात हुई। भाई, मेरे ख्याल में तुम्हें वकालत शुरू कर देनी चाहिए। अच्छी खासी दलीलें देकर बंदे को उलझा देती हो तुम। ये सब आपके साथ रहने का असर है। शहर के मशहूर वकील के साथ रहती हूँ, थोड़ी बहुत वकालत हम भी सीख गए। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बताया तो था, मीटिंग है क्लाइंट के साथ यूएई में, अर्जेंट जाना पड़ रहा है मुझे। आप मुझे पहले बता देते, मैं चलती आपके साथ। मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। आप काम करते, मैं शॉपिंग कर लेती। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आजकल कुछ भी प्लान करने का मौका नहीं मिल रहा, बहुत सारे फैसले खुद ही किए जा रहे हैं। एहसन और दानियल कहाँ हैं? लॉन्च में वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। मुझे तो लग रहा था कि शायद आप नहीं आएंगे। कहा था कि आऊंगा तो फिर आना तो था। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि जो वादा करूं वो पूरा करूं, झूठ नहीं बोलता। अतिया, मेरा यहाँ पे रोजाना आना पॉसिबल नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैंने अपनी बीवी को इस शादी के बारे में अभी बताया नहीं। हाँ, लेकिन मैं अकेले कैसे रहूंगी? आज भी अजीब सा लग रहा था, मुझे डर लग रहा था। तुम पहले भी तो घर में अकेली ही रहती थी। हाँ, लेकिन वहां की बात कुछ और थी। मेरा अपना घर था, पुराना मोहल्ला था, पुराने लोग थे, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये तो नई जगह है। हर जगह पहले नई ही होती है, रहते रहते ये भी पुरानी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम इस माहौल की आदी हो जाओगी। अतिया, तुम्हें खुद हिम्मत करनी होगी। जिंदगी में बाज फैसले ऐसे होते हैं जो
करते हुए बहुत आसान लगते हैं, लेकिन असल में वो बहुत मुश्किल होते हैं। मुश्किलों से लड़ने के बाद ही इंसान मजबूत होता है। तुम खुद भी एक टीचर रह चुकी हो, बच्चों को मुश्किल सबक तो पढ़ाए होंगे। ऐसे क्या देख रही हो जैसे कुछ समझ ना आया? किताबों के सबक और हकीकत की दुनिया में बड़ा फर्क होता है। अरे अभी इतना घबरा क्यों रही हो? यह जगह बहुत सिक्योर है, हर वक्त सिक्योरिटी रहती है, करने की कोई बात नहीं। मुझे यहाँ अकेले डर लगता है। अच्छा, इस तरह करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई मुलाजिमा रख देता हूँ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुलाजमा की कोई जरूरत नहीं है। घर में सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ, मुलाजमा क्या करेगी? वैसे भी खुद काम करूंगी तो वक्त भी गुजर ही जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पे कोई मुलाजमा रख लो, सारा दिन उससे बातें करती रहोगी, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और वक्त भी गुजर जाएगा। बाद में चाहे हटा देना, क्या ख्याल? ऐसा सही है? सफदर, सफदर, कुछ कहा था? चाय ठंडी हो रही है, किन सोचों में गुम है? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप मुझे थोड़े परेशान लग रहे हैं। आप वो केस छोड़ क्यों नहीं देते? कितनी परेशानी उठानी पड़ी है उसकी वजह से। अगवा तक कर लिया आपको उन्होंने। इतनी मुश्किल से जान बची है आपकी। आप इतने बड़े वकील हैं, आप ये केस छोड़ दें, क्या फर्क पड़ जाएगा? शायद तुम ठीक कह रहे हो। मेरा तो यही मशवरा है, छोड़ दें आप ये केस। एक सेकेंड। हेलो, शुक्र है तुम्हारा फोन आ गया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम भी अजीब लड़की हो, अपने शौहर पर नजर नहीं रख सकती थी। तुम इतनी बेखबर निकलोगी मुझे नहीं पता था। मेरा शौहर अगर ऐसे करता ना तो मैं उसी वक्त उसे छोड़ देती। तुम्हें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, तुम्हें फोन करती हूँ। हाथ हो गई है। किसका फोन? रुबीना का। उसके शौहर ने इसके होते हुए दूसरी शादी कर ली है। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने तो उसे कह दिया कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, इसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसको अपनी गलती का एहसास हो, उसने कितनी बड़ी गलती की है। पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ली। मर्द ऐसे ही होते हैं। सुना, हम उस पर कोई केस नहीं कर सकते। नहीं, कोई केस नहीं हो सकता। केस किसी जुर्म पर होता है और दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं। ये भी तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। मर्द और मजबूरी बहुत बड़ा लतीफा है ये। खैर, और एक और बात, मेरे ख्याल से पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना किसी जुर्म से कम नहीं है।